संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। आज 13 सितंबर 2020 के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। बाबा पवित्रता का महत्व बता रहे हैं कि सुख, शांति और खुशी का आधार पवित्रता है। पवित्रता माँ है और सुख शांति उनके बच्चे हैं। ब्राह्मणों को पवित्र बनना बहुत सहज लगा, क्योंकि ये ज्ञान मिला कि आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप है ही पवित्र। ये भी ज्ञान मिला कि स्वरूप, स्वदेश, स्वकर्म, स्वधर्म वह हमारा पवित्र ही है। पवित्रता और शांति ये हमारा धर्म है। इस स्मृति के आधार से भी पवित्रता सहज हो गई।
लोगों के लिए जो कार्य असंभव सा महसूस हुआ, अननेचुरल महसूस हुआ, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए वो बहुत सहज हो गया। इसलिए बाबा कहते, तुम मेरे पवित्र बच्चे हो। तुम बच्चों को देख करके बाप दादा को बहुत खुशी होती है कि ऐसी पवित्रता के आधार से विश्व को पवित्र बना देंगे, इस धरा को स्वर्ग बना देंगे। ये बाबा को बच्चों की पवित्रता को देख करके विश्वास हो जाता है। बाबा कहते, मैं बच्चों का सदा मददगार हूँ, उन बच्चों का जो हिम्मत रखते हैं। कहा जाता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो पवित्रता अपने आप में बहुत बड़ा गुण, बहुत बड़ी शक्ति है। पवित्रता के आधार से समस्याओं का सामना भी सहज कर सकते हैं, समाधान स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा ये चाहते हैं कि बहुत काल से बच्चों की निर्विघ्न स्थिति हो। विघ्न आए फिर मिटाएं, फिर आए फिर मिटाएं। इसमें टाइम और शक्ति व्यर्थ चली जाती है। इसलिए लंबे समय से निर्विघ्न बनने का जिसका अनुभव, जिसके रिजल्ट होगी, वे बच्चे ही अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे व पास विद ऑनर बन सकेंगे। तो इसलिए सभी को पुरुषार्थ करना है कि हमारी पवित्रता की शक्ति हर सेकंड बढ़ती रहे। और वो होगी तब जो एवर प्योर हैं, केवल शिव बाबा। उस शिव बाबा से जिनका निरंतर योग लगा रहता है, तो पवित्रता की ताकत आती जाती है। और वो पवित्रता न केवल कर्म की, लेकिन मन, वचन, कर्म की, तीनों की हो। ध्यान रखना होगा मन के संकल्पों में भी अशुद्धि न आए, अपवित्रता न आए या व्यर्थ संकल्प न आए। बोल भी बड़े अनुशासित, मर्यादा पूर्वक, ईश्वरीय नियम प्रमाण हमारे शब्द हों, जिन शब्दों को सुनकर पवित्रता बढ़ जाए। ऐसे मन, वचन, कर्म की पवित्रता वाले बच्चे बाप के आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को बड़ी ध्यान पूर्वक। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं, जो पवित्र भी हैं और जो खुश भी हैं, उनको देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। बाबा को इस बात का नाज है कि मेरे सब बच्चे पवित्र भी हैं और खुश भी रहते हैं।
आजकल किसी को भले हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता, महानता दिखाई नहीं देगी। हाईनेस भी कहलाएंगे परंतु वो पवित्रता जीवन में दिखाई नहीं देती। बाप दादा देख रहे थे कि इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर ये दृढ़ संकल्प है, न सिर्फ कर्म से लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो ये पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहीं भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो। क्यों सहज समझते हो? क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो ये स्मृति सामर्थ्य बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है, ये संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। तो वास्तविक को अपनाना तो सहज ही होता है ना। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है या मुश्किल है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, क्या कहेंगे बच्चे सभी? ब्राह्मण बच्चे तो जवाब देते हैं बाबा को, बाबा बहुत सहज है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है, पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है, इसलिए हैप्पी भी हो। कभी उदास हो नहीं सकते। ठीक है, ठीक कह रहे ना बाबा? बच्चे कभी उदास हो नहीं सकते, सदा खुश रहने वाले। जहाँ होली हैं तो हैप्पी भी ज़रूर हैं। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है, वो ये जानते नहीं हैं। इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन
मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख शांति प्राप्त करते भी हैं, जिसमें अभी अभी हैं, अभी अभी नहीं हैं। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया, इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। तो बच्चों ने पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर लिया, इसलिए सुख शांति तो स्वतः ही आती है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? जब सुख शांति सहज आ गई तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह बन गए। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। ठीक है, सभी है ना बेगमपुर के बादशाह। ये ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो ना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है आपके पास, लाइट का ताज, पवित्रता की ही निशानी है। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, तख्त भी मिला हुआ है। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा, तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता कि बच्चे बेचारे सुख शांति पाने के लिए कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, कितना प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन प्राप्ति क्या? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा, और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीज़ें तो हैं ही। आजकल ज़्यादातर लोग चिंता में भी हैं और भय डर में भी हैं। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, और जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण है ही, और आप सबको दुख का कारण और निवारण भी मिल गया कि क्यों हम दुखी होते हैं, ये कारण भी पता लग गया। और दुख का निवारण क्या है, चिंता का भय का निवारण क्या है, वो भी पता लग गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती हैं, खेल करने के लिए आती हैं, न कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही? जब सारे खजाने मिल गए तो फिर कमी क्या रह गई? भरपूर तो हो ही गए। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई आ ही नहीं सकती। हाथी के पाँव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो क्या दिखाई देगी? बाबा कितना महारथी हो
कोई छोटी सी समस्या आ भी जाए आपके आगे, सो क्या, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। तो ये समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। खेल समझने से खुशी रहती है। कितनी भी बड़ी बात होती है परंतु वह छोटी महसूस होती है। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं, दुनिया में भी बच्चों को कौन से खेल कराते हैं, बुद्धि के। वैसे बच्चों को हिसाब करने के लिए दो, कोई अकाउंट दो तो तंग हो जाते हैं, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी से करेंगे। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है ना। जहाँ पवित्रता, सुख, शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख, अशांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे ये दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं, ये सदा स्मृति में रखो। हम पवित्र आत्माएं हैं, सदा सुख शांति में रहने वाले हैं, सदा हर्षित रहने वाले हैं। अनेक प्रकार की उलझनों से, भटकने से, दुख अशांति की जाल से निकल आयो। क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता, अगर दुख आता है तो दुख के साथ पूरा विस्तार आता है। एक दुख भी अपनी वंशावली के साथ आता है। तो उस जाल से तो आप बच्चे मुक्त हो गए, निकल गए। ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना। बाबा के बने तो दुख के जाल से मुक्त हो गए। कोई एक भी दुख अंश मात्र भी बच्चों को दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए। सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। सदा पवित्र परमात्मा की संतान पवित्र आत्माएं बन गए। तो सुख शांति खुशी वरदान के रूप में बच्चों को मिल गई हैं। तो आज बाबा के समक्ष कौन सा ग्रुप बैठा है? ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदाई तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरनी के प्रमाण विद्धि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश हैं। बाबा बच्चों की त्याग, तपस्या और महादानीपन को देख करके बहुत खुश हैं। बच्चों की जो विधि बच्चों ने अपनाई और वृद्धि कर रहे हैं, उसको भी देख करके बाबा बहुत खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है। इसलिए तो इतने सेंटर्स खुल गए। जैसे हमको भाग्य मिला, ऐसे औरों का भी भाग्य बनाना है, ये संकल्प आ जाता है। तो ये दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। जैसे हम भाग्यवान बने, ऐसे हम औरों को भी भाग्यवान बनाएं, तो फिर सेवा करने लग जाते हैं। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? सफलता का आधार क्या? त्याग, तपस्या और सेवा। संगठन की शक्ति है। ये भी
बहुत बड़ा बल होता है जब संगठन में प्यार होता है, एकता होती है। एक ने कहा और दूसरे ने किया। ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे, ये तो हो ही नहीं सकता। इससे संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। समझा? एक ने कहा, दूसरा कहे हाँ ठीक है, हम भी सहयोगी बनेंगे, ज़रूर, ये बहुत अच्छी बात है। और एक अपनी राय दे और दूसरे का नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो संगठन ही से टूटता है। पांडवों का भी संगठन है, कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा सब बातें समाप्त हो जाती हैं। खिटखिट होती ही है तू मैं तेरे मेरे से। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहे हैं बाबा, बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते उनका फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। जैसे किसी की हड्डी बार बार टूटे तो वो कमज़ोर पड़ जाती है, ऐसे बार बार विघ्न आए फिर ठीक करें फिर विघ्न आए तो इससे स्थिति कमज़ोर पड़ जाती है। बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। कोई भी चीज़ टूटी हुई को जोड़ने से वह कमज़ोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीज़न में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया फिर मैंने मिटा दिया, कोई हर्जा नहीं। बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वो टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूंजी हो जाती है। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। क्या याद रखना है? मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। देखो, आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। ऑस्ट्रेलिया वालों से बाबा बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो सेवा के निमित्त दीदी हैं, वो हैं जो इस समय ज्ञान सरोवर में निर्मला दीदी, डॉक्टर निर्मला दीदी सेवा के निमित्त हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने सेवाएं दी, सारे सेवाओं का विस्तार उन्होंने ही किया और साकार बाबा की पालना ली। तो बाबा कह रहे हैं, अव्यक्त बाबा कह रहे हैं उनको कि आपको जो निमित्त आत्मा मिली वह भी बहुत मजबूत, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही। थोड़ा सख्त रहती हैं, स्ट्रिक्ट रहती हैं,
ये भी ज़रूरी है। अगर ऐसी सख्त टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती। ये भी आवश्यक होता है कि सख्ती भी ज़रूरी है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है तो फिर सख्ती तो चाहिए। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए ज़रूरी होती है ना, तो ड्रामानुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। तो जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से ही सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं। जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो भी सेंटर खोलने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन है, जो टीचर बहन है, वह सेवा के निमित्त ऐसी बनी जो न्यारी और प्यारी रही। ये त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। जिनमें तपस्या की भावना और त्याग की भावना है वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। संपन्न तो अभी सब बन रहे हो ना, संपन्न बन गए ये सर्टिफिकेट किसी को भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हो, इसमें भी नंबरवार हैं। कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई थोड़ा पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं। त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय, बहनें भी बाबा को अति प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि हिम्मत वाली हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना। संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, इसलिए एक्स्ट्रा हुज्जत भी रखते हैं, बाबा पर अधिकार भी रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुछ प्रश्न उत्तर हम सुनेंगे, प्रश्न सुनेंगे, उसका उत्तर अपने मन में सोचेंगे, और जब उत्तर सुनेंगे तो देखेंगे कि हमारा उत्तर राइट था या नहीं था। पहला प्रश्न, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा? बताइए, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा? जब संगठित रूप में एक स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प न हो, सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। माना कितना भी बड़ा संगठन हो, सबका एक ही संकल्प हो अशरीरी बनने का, तो नाम बाला होगा। दूसरा प्रश्न, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं और आपके विजय का नगाड़ा
कब बजेगा। स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब विजयी बनते हैं। ऐसे रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। जैसे वो एक ही ऑर्डर से एक साथ काम करते हैं, वैसे ही बाबा कहते यहाँ पर भी सभी एक ही सेकंड में एक ही इशारे से एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो विजय का नगाड़ा बजेगा। तीसरा प्रश्न, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो ये कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे, तब ये कलयुगी पर्वत उठेगा। वह एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ, नहीं, एवर रेडी कहा तो एक सेकंड में एक बाबा के पास पहुंच जाएं, एक ही स्थिति में सब स्थित हो जाएं, फिर नीचे नहीं आए। तब बाबा कहते कि कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। चौथा प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे की कौन सी जवाबदारी है? हर एक रिस्पॉन्सिबल है। हर बच्चा बाबा के यज्ञ की संभाल करने वाला है, तो कौन सी जवाबदारी हर एक की है? सारे संगठन को एक स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना, ये हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखने का प्रयत्न करते हो, ऐसी अपनी इस देवी संगठन को भी एक स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो। ब्राह्मण ब्राह्मणों को ही सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मणों के लिए शुभ भावना कल्याण की भावना रखें। जैसे अज्ञानियों के लिए शुभ भावना रखते हैं कि उनका कल्याण हो, ऐसे ब्राह्मणों के लिए भी शुभ भावना कल्याण की भावना रखें। उसके लिए प्लान्स बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, हाँ मैं तो ठीक हूँ, राइट, परंतु दूसरे के लिए भी शुभ भावना रखनी है। पांचवा प्रश्न, परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है? क्या कहेंगे? परमात्मा ज्ञान की विशेषता, संगठन की शक्ति ही इस परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल, एक धर्म एक राज्य एक मत के रूप में चलती है। छठा प्रश्न, किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? किस बात का संपूर्ण परिवर्तन संपूर्णता को समीप लाएगा? हर एक में जो देहाभिमान वाले मूल संस्कार हैं, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वह संस्कार अंश मात्र में भी न रहे। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। इससे ही संपूर्णता को समीप लाएंगे। देह अभिमान को अंश मात्र सहित
ये समाप्त करना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। 7वां प्रश्न, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? किस आधार पर बाबा प्रत्यक्ष होंगे? जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। हर बच्चे के संस्कार बाबा जैसे हो जाएंगे, हर बच्चे के बोल बाबा जैसे हो जाएंगे। जैसी बाबा की भावना है वैसे सब बच्चों की भावना हो जाएगी। तो बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तियाँ बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखें जिसको देखें वहाँ बाप दादा के ही संस्कार दिखाई दे। ये पुरुषार्थ मुख्य पुरुषार्थ है जो सभी को करना है। लास्ट 8वां प्रश्न, रॉब के अंश का त्याग करना, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? आत्मिक स्मृति में रहना, बाबा जैसे निर्माण बनना, इससे रॉब के संस्कार समाप्त होंगे। वरदान, रॉब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भाव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रौब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या? ये भी सूक्ष्म रौब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को भी उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो ज़रूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसा सोच ब्राह्मण बच्चों का नहीं होना चाहिए। भले किसी के का हिसाब किताब कितना भी कड़ा हो, ये तो मालूम ही है कि हर एक अपना हिसाब किताब भोगता है, परंतु हमें कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। तो रौब बच्चों में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। तो सदा संतुष्ट रहें, सदा प्रसन्न खुश रहें, तो उड़ती कला का अनुभव सदा करते रहेंगे। तो सभी उड़ने वाले, उड़ाने वाले, सभी पवित्र आत्माएं, सभी सबके लिए शुभ भावना रखने वाले, कल्याण की भावना रखने वाले, रौब का त्याग करने वाले, त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी, ऐसे सभी बाबा के बच्चे जिनकी स्मृति में अपना आदि और अनादि स्वरूप सदा ही है। ये भी स्मृति में है कि मैं निर्विघ्न पूज्य आत्मा हूँ। मुझे बाबा जैसे सोच, बाबा जैसे बोल, बाबा जैसे संस्कार बनाकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी प्यारे बाबा की याद में। जिसको नजर वो
आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से,